नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। माघ मास का 5वां अध्याय इस प्रकार है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, माघ मास में स्नान से उपस्थिति का आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषिका नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के कारण दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला, तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करती हुई इस तरह बलकल धारण कर संतोषपूर्वक इसने रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त होगी। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह बैकुंठ पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। उसके पश्चात सुंदर और उपसुंद अस्त्रों को नष्ट के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि मृगननी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक में चली और पुष्कर रथ से वह पहुंची जहाँ पर देवताओं के बैरी थे। वहाँ रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नूपुर और कौंधनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोती माला और कुंडल तथा शोभ्यमान जूड़े में चमेली के फूल गूंथे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाती हुई शोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, तब सुंदर उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंदर उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, ना जाने ये देवी है या दानवी, यक्षिणी है या स्त्री रतन, आप दोनों उस अबला रतन भूत का भोग करके योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूरी पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद उपसुंद मदिरा वे हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकाल कर 100 मनुष्यों से उठने वाली काल दंड के समान गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां पर पहुंचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वे बैठी थी। राजन, वे दोनों उसके सन्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो परस्पर झगड़ते हुए कहने लगे, भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्र वाली यही स्त्री मेरी पत्नी होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के समान काल के वशीभूत होकर वह दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल माना। काल रात्रि के समय वह कौन है? हाँ, ये क्या हो गया है? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई दोनों दिशाओं को प्रकाशमान परगृहस्थी का भाग छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसने दोनों पुत्र रूप और धन के नशे में मस्त होकर गंदे व्यसनों में तल्लीन हो गए। प्रायः पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, धर्म में तल्लीन होकर परस्त्री गमन करते हुए सैकड़ों विश्वाओं के साथ रहकर अनेकों व्यभिचार करते, नित्य खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लूट कर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने घर में पड़े रहते, कुपात्रों पर धन खर्च करते। उन्होंने ना तो सत्पात्रों का दान दिया, ना ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वह अति दरिद्री और दुखी हो गए। भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास भोजन का कोई साधन ना रहा तो उनके सगी संबंधी एवं भाई बंधु इत्यादि उनका साथ छोड़कर अलग हट गए। नगर में उनकी बुराई होने लगी। ही राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ किया। अंत लोग राज की भय से दुखी होकर वन में रहने लगे और वहाँ पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों
मृग, खरगोश, शल्लक, गोदा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारकर खाते। वह बड़े बलवान बिलों के साथ सदैव शिकार करते रहते। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते और ये पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वह दोनों मर गए। तब यमदूत उनको यमलोक ले गए। वहाँ जाकर कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों के साथ क्या व्यवहार करें।